जय जिनेन्द्र। जैन स्वाध्याय 1 मिनट में मैं आपको आज वापस कर्म परिचय के बारे में बता रहा हूं कि कर्म जो हम कार्य करते हैं उनको कर्म बोला जाता है। हमारे जैन सिद्धांत में कर्म सिद्धांत चलता है। यहाँ पर जो होते हैं कर्म 3 प्रकार के बताए जाते हैं: द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो यहाँ हम द्रव्य कर्म की चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, नाम, आयु, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में ज्ञानावर्णी कर्म की आज हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म मतलब कि ज्ञान के ऊपर आवरण। इसको हमने पर्दे की उपमा दी थी। यदि कोई पर्दा हो तो हमको दिखाई नहीं देता, उस प्रकार ज्ञान के ऊपर एक आवरण होता है कर्म का, ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से। तो यहाँ हमारे जो ज्ञान बताए गए 5 प्रकार के हमको ज्ञान होते हैं: मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रत्यय और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, प्रत्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। और जब इनके ऊपर आवरण कर्म है, जब हम बोलेंगे मति ज्ञानावरण कर्म, श्रुत ज्ञानावरण कर्म, अवधि ज्ञानावरण कर्म, मन, प्रत्यय ज्ञानावरण कर्म और केवल ज्ञानावरण कर्म। अब ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या होते हैं और अवधि ज्ञान, मन, प्रत्यय ज्ञान, केवल ज्ञान क्या होते हैं, इसके विषय हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं मति ज्ञान के संबंध में बता रहा हूँ। मति ज्ञान जो मन और इंद्रिय के द्वारा जब हम किसी पदार्थों को जानते हैं, मन और इंद्रिय, हमारी 5 इंद्रिया होती है: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो इंद्रिय और मन की सहायता से जब हम किसी पदार्थ को जानते हैं उसको बोलते हैं मति ज्ञान। और जब हम कम जानते हैं तो ज्ञानावर्ण कर्म का उदय होता है, और जितना जानते हैं उसको बोलते हैं ज्ञान का क्षयोक्षम। तो मति ज्ञान के अंदर हम एक तो इंद्रिय हुई, स्पर्शन इंद्रिय, और हमारा मन। मन क्या कार्य करता है? मन विवेक का कार्य करता है, अच्छे बुरे को जानने का कार्य करता है। जैसे मक्खी होती है तो मक्खी को मन नहीं होता है, तो मक्खी जो है वो गुलाब जामुन पे, मिठाई पे भी बैठ जाती है, विस्टा पे भी बैठ जाती है, दोनों का रस चूस लेती है, क्योंकि उसको विवेक नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमारे पास मन है, तो मन और इंद्रिय की सहायता से हम जो ज्ञान करते हैं वो मति ज्ञान होता है। इसके अंदर जैसे हम स्पर्शन इंद्रिय के जो 8 विषय होते हैं: ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़क, नरम। और हमारा मन, इससे हम स्पर्श का पूरा ज्ञान करते हैं। रसना इंद्रिय से भी 5 प्रकार का जो रसना इंद्रिय के भेद होते हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। इसका हम रसना इंद्रिय और मन की सहायता से रसों का ज्ञान करते हैं। घ्राण इंद्रिय से हम दुर्गंध और सुगंध, इस प्रकार की 2 गंध, और हमारे मन की सहायता से हम उसका पता लगा लेते हैं। और चक्षु इंद्रिय से भी हम जो 5 कलर होते हैं उनका कलर का ज्ञान करते हैं: हरा, नीला, पीला, काला और लाल। और कर्ण इंद्रिय से हम शब्दों को सुनते हैं और शब्द का ज्ञान कर लेते हैं कि किसकी आवाज है, ये शेर की है, बिल्ली की है, मनुष्य की है, और या कोई लता मंगेशकर की है या किशोर कुमार की है। तो मन हमको इसमें सहायता देता है। और मन और इंद्रिय की मन और इंद्रिया जो होती है सब उपकरण रहती है, इंस्ट्रूमेंट होती है। तो एक तरीके से उपकरण होती है और मन जो है उसमें सहायक होता है। और फिर इन दोनों की चीज से हमारा जो आत्मा होता है, हमारा जीव होता है, हमारा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान करता है। ज्ञान अपने ज्ञान द्वारा ज्ञान करता है कि ये क्या चीज है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और करने के विषय में। इस प्रकार 5 इंद्रियों के विषय में जो हमको मन और इंद्रिय की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इसके आगे अगले वाले वीडियो में आपको मैं मति ज्ञान का थोड़ा सा, और उसके बाद में श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। जय जिनेन्द्र।